दोस्तों नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर प्रसेंजित दानापुर कैंट पटना से। दोस्तों आज एक बहुत अच्छे मुहावरे के साथ मैं आपको उसकी मीनिंग, उसकी भावना से अवगत कराने जा रहा हूं, जो आप बचपन से सुनते आए होंगे। आपके पास आपको स्कूल से लेके घर में हमेशा उस मुहावरे को यूज किया जाता है। यानी कि आपने हमेशा सुना होगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो एक्चुअली इसका मीनिंग होता क्या है? हर एक मुहावरे का एक मीनिंग होता है जो आपको बिल्कुल क्लियर बताता है कि आपको करना क्या है, आप इसमें गलती कहाँ कर रहे हैं। तो मुहावरे का मीनिंग क्या होता है, उसकी भावना क्या कहती है, आज हम इस मुहावरे की भावना से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप इसको गौर से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे और इसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, जिससे इस मुहावरे का असर आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। तो इसमें आपने एक सुना होगा कि कालिदास, यानी कि जब भी आती है कि दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी कौन है, तो उसमें नाम आता है कालिदास का। कालिदास को इसलिए मूर्ख कहा गया कि वो जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। तो यहाँ एक बात और समझने की है कि जब कालिदास इतने मूर्ख थे तो उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ की रचना कैसे की। एक चीज हम लोग कभी नहीं सोचते कि जब कालिदास मूर्ख थे तो इतने ग्रंथ की रचना कैसे की। तो उनके जो कहे हुए वाक्य हैं उसको लोग यूज करता है, लोग बार बार उसको यूज करता है कि मतलब आप जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसी मतलब मूर्ख के रूप में उसको दिया जाता है। एक्चुअली वो मूर्ख नहीं, उस मुहावरे के माध्यम से, उस लाइन के माध्यम से, वो पंक्ति के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि आप जिस काम को कर रहे हैं आप उसमें ही कमज़ोर हो रहे हैं, उसी के काम के प्रति आपका नकारात्मक रवैया, आपका समय उसमें कम देना, आपको उसके प्रति गलत भावना, यही उस तरह का बताना चाह रहे हैं कि मतलब आप उसको काट रहे हैं। तो काटने का मतलब जैसे कि आप यहाँ से इस एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि जैसे कि मान लिया कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहे हैं आप, या कोई काम कर रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट से हम ले लेते हैं, एक स्टूडेंट से लेके एक IAS IPS तक जो भी किसी भी काम को करते हैं, तो उस काम की प्राथमिकता होती है, उस काम का डिमांड होता है, आपको वर्क मांगता है वो। अब उस काम के प्रति आपका अनादर, मतलब कि आपका टाइम कम देना, आपको उस काम के प्रति गलत नज़रिया, आप उस काम के प्रति मतलब कहीं भी आप एक तरह से कहें कि उसके कुछ सामान, जैसे कुछ समय की ज़रूरत है, वहाँ पे आप कम समय दे रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उस जो चीज़ मिल रहा है आपको काम के लिए, उस काम को आप नहीं करके उसको घर में यूज कर रहे हैं, यानी कि चोरी करना। तो उस काम के प्रति जो चोरी कर रहे हैं, तो आप वही काम कर रहे हैं जो कालिदास उस पेड़ के टहनी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे थे। कालिदास का कहना था कि जिस डाली पर हम बैठे हुए हैं, कि जिस काम को हम कर रहे हैं, तो काम पूजा है, तो पूजा के अनुसार हमको काम करना है, यानी कि उस काम में किसी भी तरह की कोताही नहीं, जो भी हो परफेक्शन हो, मतलब पूरे दिल से, पूरे मतलब आत्मविश्वास के साथ उस काम को करना। अगर उस काम को हम गलत तरीके से कर रहे हैं, उसी काम में हम चोरी कर रहे हैं, उसी काम में हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, उस काम के प्रति हमारा नज़रिया सही नहीं है, उस काम को हम हीन भावना से देख रहे हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि मूर्ख कालिदास, जो कि कालिदास अगर उस डाली को काटते तो कालिदास अकेले गिरते, उनको अकेले चोट लगती। लेकिन जब हम अपनी इस डाली को काट रहे हैं, जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसके प्रति, तो हम जब गिरेंगे तो हमारे साथ बहुत लोग गिरेंगे, हमारे साथ जितने लोग काम करने वाले हैं, अगर वो कंपनी बंद होती है तो वो भी गिरेंगे, हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा, हमारा पूरा जो भी है, हमारे ऊपर जो भी लायबिलिटी है, उस सारे को चोट लगेगी। तो यहाँ पे इस मुहावरे का मतलब जो है वो बिल्कुल क्लियर है। कालिदास ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप जिस काम को करें बिल्कुल दिल से करें
उसमें कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश न करें, ताकि कभी भी एक आपको नहीं आपके ऊपर काम कर जाए कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसी में आप गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल क्लियर इस मुहावरे को समझें कि इसका सीधा मीनिंग है कि आप अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेवारी से उसको निभाएं। धन्यवाद।